कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। स्वतंत्रता दिवस को अब करीब एक हफ्ता बाकी रहते ही इस राष्ट्रीय पर्व की खुशियों में खलल डालने की साजिशों में जोर पकड़ लिया है। जम्मू, सांबा और कठुआ में सीमा पार से जहां ड्रोन भेजे जाने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, वहीं सैन्य प्रतिष्ठानों के नजदीक संदिग्धों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में सांबा में जम्मू पठानकोट हाईवे पर महेश्वर इलाके में बीती रात 2 संदिग्धों को देखे जाने की सूचना के बाद वहां बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना और पुलिस के संयुक्त बल ने महेश्वर के कटली और कोवाल गांव का चप्पा चप्पा छान मारा। हालांकि वहां कोई भी संदिग्ध पकड़े में नहीं आया। दरअसल कुछ स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखे जाने की पुष्टि की थी, जिसके बाद एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई, क्योंकि महेश्वर एक सैन्य इलाका है और कुछ साल पहले यहां आतंकी हमला भी हो चुका है। बहरहाल जम्मू पठानकोट हाईवे पर साथ साथ इस पर स्थित सभी सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है और लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अगली बड़ी खबर जो है किश्तवाड़ से निकल कर आ रही है, जहां पे हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को जो भाग निकले थे उनको गिरफ्तार किया गया। किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। दक्षिण इलाके से इस साल 5 मई को दोनों हुए थे लापता होने के बाद दोनों ने थामा था हिजबुल मुजाहिदीन का दामन। दोनों से हथियार व गोला बारूद भी हुआ है बरामद। किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आतंकी जो थे ये 5 मई को इसी साल लापता हो गए थे। लापता होने के बाद दोनों ने हिजबुल का दामन थाम लिया था। दोनों से हथियार व गोला बारूद भी हुआ बरामद। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा बल मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो मुस्तैद हैं, लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए आज ही ये कामयाबी हासिल हुई है, जहां पे 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दक्षिण इलाके से इस साल 5 मई को दोनों लापता हुए थे। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से अजय शान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। अजय, आज जिस तरह से ये कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, क्या लगता है अपने आप में कितनी बड़ी ये कामयाबी है और कितनी लगाम कस पाएंगे ये आतंकी गतिविधियों में? 6 की रात कहीं ये भाग गए थे आतंकी बनने, सक्रिय आतंकी बनने, तो 3 दिन के अंदर इनको दोबारा दबोच लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रयास रहे हैं खासकर जिला डोडा और किश्तवाड़ में कि आतंकी गतिविधियों को दोबारा रिवाइव किया जाए, वो 2018 में इस तरह से कदम उठाए गए थे, जिस दौरान बीजेपी के नेता, उनके भाई और आरएस के नेता का कत्ल भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी देखी जा रही है जो मिलिटेंसी की रिवाइवल को लेके यहाँ प्रयास चल रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की, लेकिन देखना होगा कि इन लड़कों के पीछे कौन था जिन्होंने इनको मोटिवेट किया। तो आने वाले दिनों में हमारा संपर्क जो है इनसे टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अजय शान जी, ये बताएं, पूरी बात पूरी करें अपनी। देखिए सर, ये जो कामयाबी है एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आतंकी संगठन जो किश्तवाड़ और डोडा में दोबारा रिवाइवल के प्रयास करते रहे हैं और नए लड़कों को रिक्रूट करते रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट को लेकर बड़ा झटका है, क्योंकि 2018 से लेकर ये प्रयास में रहे हैं। कई सिविल किलिंग्स हुई हैं, जिसमें भाजपा के नेता, आरएसएस नेता, उनकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 तारीख से लापता चल रहे थे, एक बड़ी चुनौती सामने आई थी, और अब जबकि इनको गिरफ्तार किया गया है, एक सफलता, बड़ी सफलता के रूप में इसको देखा जा रहा है। जी सर, क्या इनसे कोई क्वेश्चनिंग की गई है अभी तक? क्या कुछ बाहर निकल के आया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है? देखिए, जो इनसे क्वेश्चनिंग हुई है उसके बेस पे कुछ एम्यूनेशन जरूर बरामद किया गया है, जो दावा किया जा रहा है। यूबीजीएल है, पिस्टल है और कुछ गोलियां वगैरह बरामद की गई हैं। लेकिन इनको रिक्रूट करने वाला था, कौन भेजने वाला था, उसको लेकर अभी खुलासा नहीं की है। हालांकि कहा जा रहा है कि उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जो पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण है, वहां पर एक मेजर ऑपरेशन वहां पर चलाया गया है। 15 अगस्त नजदीक आ रही है और लगातार इनकी गतिविधियां तेज हो रही हैं, और इसको देखते हुए सुरक्षा बल जो है मुस्तैद भी दिख रहे हैं। और वहां पे किस तरह की मुस्तैदी, किस तरह के नाके पॉइंट जो है वो लगाए गए हैं ताकि कोई भी आतंकी गतिविधि ना हो सके? जी बिल्कुल, देखिए ये एक सेंसिटिव एरिया है। अगस्त को में पहले ही यहाँ से जिस तरह से गतिविधियां देखने को सामने आ रही हैं, तो हर नाका कहीं ना कहीं टाइट कर दिया गया है। और उसी कारण ये है कि ये सफलता सुरक्षा बलों को हाथ लगी है, चाहे पुलिस हो, सीआरपी हो, सेना हो, हर एक अपना मोर्चा संभाले हुए। और जो सफलता है ये उसी का कारण बताया जा रहा है कि जो टाइट सिक्योरिटी की गई है, उस वजह से सफलता हाथ लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये थे अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए किश्तवाड़ से, जिन्होंने बताया कि किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार
किए गए हैं और ये बहुत बड़ी सफलता जो है ये सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो है ये मेंढर से निकल के आ रही है, जहां पे सुरक्षा बलों को लगातार सुरक्षा बल जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और वहां पे मेंढर में बीएसएफ ने बरामद किया है हथियारों का जखीरा। मनकोट तहसील के संगड़ गांव में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। राजौरी में थन्ना मंडी व पंगई सहित अन्य इलाकों में भी चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान द्वारा तबाही की साजिश पर पानी फेर दिया गया है। लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, पर उनके जो नापाक हरकतें हैं उनको पूरा करने हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी पूरी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मेंढर में बीएसएफ ने हथियारों का एक जखीरा जो है वो बरामद किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। मनकोट तहसील में के संगड़ गांव में भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद हुआ है। राजौरी में थन्ना मंडी व पंगई सहित अन्य इलाकों में भी चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन पिछले 3 दिन से चल रहा है और आज चौथा दिन है सर्च ऑपरेशन का। लगातार मेंढर इलाके में थन्ना मंडी में सर्च ऑपरेशन जो है ये चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों को इसमें काफी कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जो सुरक्षा बल हैं वो काफी ही मुस्तैद नजर आ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान की द्वारा जो तबाही मचाने की साजिश है उस पर पानी फेरते हुए पूरा देखा जा सकता है कि जिस तरीके से आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन इन्होंने चलाया हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, जहां पे इनको कामयाबी भी मिली है। भारी मात्रा में गोला बारूद जो है इनकी तरफ से बरामद किया गया है। मनकोट तहसील के संगड़ गांव में ये भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है ये बरामद किया गया है। राजौरी में थन्ना मंडी व पंगई सहित अन्य इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जो है ये चलाया जा रहा है। 15 अगस्त के मद्देनजर ये सर्च ऑपरेशन जो है ये लगातार जो है अपने सुरक्षा बल चला रहे हैं, अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज जैसे मेंढर में बीएसएफ ने बरामद हथियारों का जखीरा जो है वो बरामद किया है। इसी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जमशेद, जिस तरीके से लगातार आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कितनी कामयाबी ये सुरक्षा बल समझ रहे हैं अपने में और किस तरह से ये उनको कामयाबी मिलती नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, अगर ये कहें कि आज चौथे बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज ड्रोन कैमरों को एक बार फिर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन पहले यहाँ एक मुठभेड़ में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया था। उसके बाद दूसरे के साथ दोबारा राका नहीं चल रहा इसका। हमारा संपर्क शायद जमशेद से टूट गया है, दोबारा हमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वहां पे चलाया जा रहा है और मिलिटेंट की तलाश व आतंकवादियों की तलाश वो लगातार सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक जी जमशेद, आपसे हमारा संपर्क टूट गया था। बताएं आप किस तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं? सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और कितनी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिल रही है? साहिल, बिल्कुल, जिस तरह चौथे दिन की अगर बात करें तो 4 दिन पहले यहाँ एक मुठभेड़ हुई जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया और दूसरे दिन उसके दोबारा एक मुठभेड़ का सिलसिला शुरू हुआ और मुठभेड़ में एक मिलिटेंट और उसमें सामने आया, जिसकी वो वहां से निकलने में कामयाब जरूर हो गया, मगर उसकी तलाश के लिए आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के दस्ते भी शामिल है। आज ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी इलाके में मैं खड़ा हूँ, हालांकि मुझे इस जंगल में जाने के अंदर इजाजत नहीं दी जा रही है सेना और पुलिस की तरफ से। इससे आगे मुझे रोक लिया गया है, इससे आगे जाने की मुझे इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें थाना मंडी के बंगाई के साथ साथ अब कुछ इलाके और भी हैं जिनमें ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 4 दिन से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है सेना के लिए, वो शाम को रोजाना, जिस तरह मैं 3 दिन से इसी थाना मंडी में हूँ, तो शाम पड़ते ही यहाँ धुंध बहुत ज्यादा हो जाती है, उस कारण सेना को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके देखते हुए आज ये सर्च ऑपरेशन आज चौथे दिन में शामिल हो चुका है। साहिल, हालांकि इस जंगल के इलाके के साथ साथ इसके पीछे का जो इलाका है साहिल, यहाँ बहुत सारी आबादी भी है, जिस कारण सेना को और ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी आम शहरी को कोई नुकसान ना पहुंचे उसको भी देखते हुए
सेना काम कर रही है, ड्रोन कैमरों का सेना इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त डीआईजी राजौरी पूंछ रहे हैं, इनके साथ साथ एसएसपी राजौरी भी यहाँ मौजूद है। हालांकि थोड़ी देर पहले हमारी बात इनसे जरूर हुई, फिर एक बार मैंने जिस तरह उनसे परमिशन मांगी है कि मुझे आगे जाने की इजाजत दी जाए, मगर आगे जाने की मुझे आज भी इजाजत नहीं दी जा रही है। पिछले 4 दिन से लगातार मैं यहीं पे आ रहा हूँ, मगर मुझे आगे जंगल में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हालांकि इस जंगल के अंदर इस वक्त सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी नफरियां मौजूद हैं, मगर अंदर जाने की अभी भी मुझे इजाजत नहीं दी जा रही है और बड़े पैमाने सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी साहब, ये रिहायशी इलाका है, आपने बताया जिस तरह, ये सरहदी इलाका भी है क्या ये साथ में? नहीं साहिल, ये सरहदी इलाका नहीं है, सरहद से बहुत दूर का इलाका है, मगर रिहायशी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वो इलाका है, इसके साथ एक टूरिज्म का पार्क भी बिल्कुल साथ जुड़ता है, जिसको टीकेजी कहा जाता है, जहाँ टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलते हैं। और इसके साथ जंगल बहुत ज्यादा घना है, जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उससे बड़ी परेशानी ये होती है साहिल कि हर शाम को हम देखते हैं यहाँ बहुत ज्यादा धुंध देखने को मिलती है, सामने वाला आदमी भी दिखाई नहीं देता। वो एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा घना है। इसके साथ थोड़ी ही दूर के बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन और आगे बढ़ाया गया। डीकेजी की बात करें, इसके इलाके में भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें ये परेशानी सामने आती है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा घना जंगल है, जो सेना के लिए परेशानी का सबब बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि देर शाम को दाना जो बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है, वो एक परेशानी का बात बन रही है, जिसके कारण चलते हुए सेना की तरफ से चौथे रोज भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर इस वक्त की सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी साहब, सुरक्षा बलों की तरफ से किस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे अभी भी कुछ संदिग्ध होने की आशंका जताई जा रही है? क्या तभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? साहिल, बिल्कुल 4 दिन पहले जब यहाँ सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, और उसके दूसरे दिन ही यानी शनिवार को दोबारा यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान फिर मिलिटेंटों की तरफ से दोबारा सेना पर फायरिंग की गई, और उस फायरिंग का जवाब लगातार दिया गया, मगर धुंध ज्यादा पड़ जाने के कारण फिर सेना को उसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस धुंध का फायदा उठा के मिलिटेंट यहाँ से भाग निकलने में इस इलाके से कामयाब हो गया। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन लगातार चौथे दिन भी चलाया जा रहा है, और इस वक्त भी 3:30 से ऊपर का टाइम हो रहा है, और 1.5-2 घंटे के बाद दोबारा यहाँ बहुत ज्यादा धुंध हो जाएगी। उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सेना को। जी साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ये थे जमशीद मलिक हमारे साथ किश्तवाड़ से मेंढर से जुड़े हुए, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि सर्च ऑपरेशन आज चौथे दिन भी जारी है। आतंकियों की होने की खबर अभी भी सेना को मिल रही है। कठुआ में आज पेश आए सड़क हादसे में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा राजबाग के नजदीक सांची मोड़ लिंक रोड पर तब पेश आया जब 2 कारों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कुल 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक महिला और उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान दर्शन कुमार और उसकी मां कमलेश कुमारी, दोनों निवासी आरएसपुरा के रूप में की गई है। रियासी पुलिस द्वारा नशे के काले कारोबार के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कई बड़ी सफलताएं हाथ लग रही हैं। इस साल 19 मई को रियासी पुलिस ने जहां नशे के अवैध कारोबार से संबंधित 33 एफआईआर दर्ज की थी, वहीं 8 अगस्त से चलाई गई ड्राइव में 22 पर्चे दर्ज कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसएसपी ने ये जानकारी दी और बताया कि 8 अगस्त से जारी मुहिम में अभी तक 110 लीटर तैयार देसी शराब बरामद करने के साथ साथ 4000 से ज्यादा लीटर लाहन नष्ट की गई है। एसएसपी ने यह भी बताया कि पुलिस की इस मुहिम में समाज भी बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है और इस काले कारोबार को करने वालों के हौसले पस्त हो रहे हैं। इस बार की ड्राइव में हमने 22 पर्चे लगाए हैं और 33 एक्यूज्ड पकड़े हैं, और इसमें 110 लीटर से ज़्यादा जो बनी हुई कंट्री लीकर जो है वो पकड़ी है, और 4000 से ज़्यादा लीटर जो लहान, जिसका 1000 से ज़्यादा देसी शराब बनाने का पोटेंशियल था, वो ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय करी है अपनी डिस्ट्रिक्ट रियासी की अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पुलिस स्टेशंस की टीमों ने। एक्साइज एक्ट, हालांकि इसमें पनिशमेंट ज़्यादा नहीं है और कई जगह फ़ाइन पे ही केस का डिस्पोजल हो जाता है,
बट पुलिस की नज़र में इसमें दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो इकनॉमिक ऑफेंस है और उसके साथ साथ जो देसी शराब की क्वालिटी है वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाली है। इसको हम इसलिए बहुत सीरियसली देखते हैं। मैं नहीं मानूंगा कि पुलिस की कार्रवाई के हौसले बुलंद हैं। लोगों के अच्छे लोग जो हैं उनके हौसले डेफिनेटली पहले से और ज़्यादा बुलंद हुए हैं, और जो ड्रग अब्यूज़ करने वाले और ये देसी शराब बनाने वाले जो हैं इनके हौसले पहले से बहुत ज़्यादा पस्त हुए हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के वजूद में आने की आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग जहां अपनी कमर कस चुका है, वहीं इस महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की सेवा में अपना अहम योगदान दे चुके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सतर्क हो चुके हैं। इसी के चलते जम्मू में आज भाजपा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान में सेवाएं दे रहे प्रदेश के स्वयंसेवक की एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में हुई इस वर्कशॉप में इन स्वयं सेवकों को पार्टी के सेवा कार्यों को गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान तीसरी लहर में किए जाने वाले सेवा कार्यों के लिए रणनीति भी बनाई गई। सरकार पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी हेल्थ वॉलंटियर्स के सहयोग से यहां सेवा कार्यों को हर गांव में करने का एक प्रारूप बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जन जागरण अभियान भी इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए गांव-गांव के अंदर हमने करना है। इसके लिए एक पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। हमारे हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेल्थ वॉलंटियर्स बनके जम्मू कश्मीर के प्रत्येक गांव में जाएंगे और गांव के अंदर वहां कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की सावधानियां हमको चाहिए वो जन जागरण अभियान करेंगे। रहबरे खेल के दूसरे चरण को लागू न करने के विरोध में बेरोजगार फिजिकल एजुकेशन टीचरों ने जम्मू में आज भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इन टीचरों ने आरोप लगाया कि उनसे 4 साल पहले दूसरे चरण को लागू करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें तारीख पर तारीख के अलावा कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर प्रशासन खेलों को बढ़ावा देने के बड़े बड़े वादे कर रहा है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचरों को नौकरियां न मिलने से ये दावे फिसड़ी साबित हो रहे हैं। 18 में जो पॉलिसी बनाई थी इन्होंने रहबरे खेल, ये सर इन्होंने आधी पॉलिसी इन्होंने वहीं छोड़ दी हुई है। सर इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपका सेकंड फेज 6 मंथ में निकालेंगे। आज 4 साल होने लगे हैं, सेकंड फेज का कोई नामो निशान नहीं है। वादे पे वादा करते हैं कि अभी रैना जी से ये फोटो देख सकते हो, हम जनवरी फरवरी मिले थे। इन्होंने कहा था कि हम आपका काम कुछ जल्द फास्ट ट्रैकिंग में करेंगे, जल्द से जल्द आपका काम करेंगे, पर कोई फायदा नहीं। सर कौन सा मिनिस्टर, आप किसी का मिनिस्टर का नाम ले लो, बीजेपी का MLA, किसी को नहीं छोड़ा हमने। इस सेक्टर में जाके थक गए सर हम। अब तो इधर ये कंडीशन आ गई, अब इधर हमारे लेटने की नौबत आ गई है सर, कोई काम नहीं कर रहे। अभी LG सर ने खेलो इंडिया सेंटर बनाया है सर, क्या फायदा उन खेलो इंडिया के सेंटर को हम जैसे जो यूथ है, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजिकल एजुकेशन का, वो हमने चलाने, आप हमें जॉब ही नहीं दे रहे। वो उसमें कौन बूथ रहेंगे, वहाँ पे कौन रहेगा सर? फिजिकल एजुकेशन जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इसको सर जॉब दो। आप कब से हमने वादा किया था हम करेंगे सर। हमारे लड़के डिप्रेशन में चले गए सर। कितने लड़कों का तो कितने, हमारे को 7-8 लड़के तो उनकी डेथ हो गई सर। अभी तक हमारा कुछ नहीं। प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंध करने की मुहिम के तहत जम्मू नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ और थैला पाओ अभियान की फिर से शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में जम्मू में विभिन्न जगहों पर आज से स्टॉल लगाने की मुहिम शुरू कर दी गई है, जहां लोगों को प्लास्टिक जमा करवाने के बदले में एक कपड़े का थैला मुफ्त में दिया जाएगा। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज एक ऐसे ही स्टॉल का उद्घाटन कर उसे लोगों को समर्पित किया। जम्मू नगर निगम की कमिश्नर अवनी लवासा सहित अन्य अधिकारी व पार्षद भी इस मौके पर मौजूद थे। हो चाहे वो पॉलीथीन हो, आके यहाँ दे सकते हैं और उसके बदले में उनको एक कपड़े का बैग दिया जाएगा। ये एक ओवरऑल प्लास्टिक को कम इस्तेमाल करने का और प्लास्टिक को बैन करने की तरफ हमारे कदम है। ये एक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कहते हैं हम बैन करेंगे प्लास्टिक, लेकिन
मेरा ये मानना है कि हमें लोगों को साथ ही साथ एक ऑल्टरनेटिव भी देना चाहिए। वो ये है कि हम लोगों को कपड़े के बैग्स दे रहे हैं और ये एक तरीका है लोगों को अवेयर करने का और उनको एक ऑल्टरनेटिव भी देने का। दूसरी चीज़, हम साथ साथ चालान भी कर रहे हैं और चालान ताकि पॉलीथीन बैग इस्तेमाल ना हो, इसीलिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबसे गुजारिश करता है कि प्लीज़ पॉलीथीन बैग्स ना इस्तेमाल करें। कपड़े के बैग्स होते हैं, जूट के बैग्स होते हैं, वो इस्तेमाल। रामगढ़ ब्लॉक के गांव घोबरामना के निवासियों ने आज स्वास्थ्य विभाग पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इन लोगों ने पीएचसी के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि यह स्वास्थ्य केंद्र उनके किसी काम का नहीं है। यह ना तो समय के मुताबिक डॉक्टर आते हैं और कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए भी उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है। पिछले यहाँ पे 50 डोजेस जो है पर डे मिलती थी और लोग यहाँ पे आते थे, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे। और आज जब सुबह हम यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पर आकर ये पता चला कि यहाँ पर आज कैंप जो है वो बंद कर दिया गया है और कैंप को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है निजी पैलेस में। और आज ये जो हमारा कैंप है ये यहाँ पर ना होते हुए एक निजी फार्म हाउस पे चलाया जा रहा है। और ये कैंप यहाँ पर ना होते हुए आज इतने लोग जो है वो परेशान हैं। ये सब लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। ये जो कैंप है इसको कंटिन्यूस किया जाए और जो कैंप हैं वो जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल हैं, उन्हीं में चलने चाहिए। सरदार जिस जिला सांबा के परमंडल इलाके में बहने वाली गुप्त गंगा के दामन को मैला करने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और तो और सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी प्राचीन मंदिर के आसपास के इलाके की साफ सफाई की और कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यहाँ गंदगी फैलाने में श्रद्धालु ही सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि करते हुए आरोप लगाया है कि सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी यहाँ वीआईपी मूवमेंट के दौरान ही हरकत में आती है, तभी यहाँ की साफ सफाई हो पाती है। इस धार्मिक स्थल के रखरखाव की जिम्मेदारी धर्मार्थ ट्रस्ट के पास है और जिसके कर्ता धर्ता फंड्स ना होने का हवाला देकर लंबी ताने सोए रहते हैं। सोमवार सौन महीने सोमवार चला देना लोगों की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा आवा कर दी है जी, मगर साफ सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है। गंदगी बहुत ज़्यादा है। लोग आंदे ने जो भी समान सुटते हैं वो इत्थे रौंदा बिच पेदा, कोई साफ सफाई नहीं होंगी है, कोई व्यवस्था नहीं है। जिसले कोई साड़ा VIP की विजिट होंगी है इत्थे तो उसले बहुत साफ सफाई होंगी है, बड़ा अच्छा समझो चमकदा है। LG साहब आए हैं, इन्ना शानदार हो रहा कि दिखने का एक अच्छा सुंदर नज़ारा बने दा। उसदे बाद मुड़ियै उ'ऐ हाल होई जंदा। फिर जेह्ड़ा इत्थे धर्म दा ट्रस्ट है लोग उ'नेंगी भी आखदे न कि सर जिंदे ओह् लै आए, ओह् आखदे जी साढ़े कोल पैसा कोई नहीं है। जिसलै VIP आउंदे न उसलै पता नहीं कुत्थों पैसा आई जंदा। ते सर अस गौरमेंट अग्गें रिक्वेस्ट करगे कि इत्थे लेई जेह्ड़ी साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए और देवक की जेह्ड़ी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और देवक च लोग आउण अच्छे तरीके से स्नान करन। नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहना कि साफ सफाई होनी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है, लोग यात्री स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे स्नान? ये हालत देख के लोग जहाँ पे स्नान करने का किसी का मन नहीं करता। लेकिन जो श्राइन जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने भी सफाई वाले बंदे रखे हैं, लेकिन वो भी कोई काम शाम नहीं करते। जब उनको फ़ोन करो तो बोलते हैं हमने टेंडर कर दिया, ठेकेदार की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। लेकिन जहाँ की ये हालत देखो कि यह हालत है। जब भी जहाँ पे कोई मिनिस्टर या कोई MLA वगैरह जब आते हैं, गवर्नर साहब आए थे तो जहाँ पे ऐसे चमका दिया था कि जहाँ पे कुछ है ही नहीं है, इतना साफ सफाई थी। लेकिन उनके जाने के बाद वही हालत हो गई। आज देखो ये मंदिर गंगा मैया क्या हालत हो रही है और जहाँ पे नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं है लोगों के लिए। ये गंदगी देख के लोगों को कोई मन नहीं करता। क्या चाहते हैं सरकार? हम यही चाहते हैं कि देवका की कोई साफ सफाई होनी चाहिए और जहाँ लोगों के नहाने के लिए प्रबंध होना चाहिए। सुरिंसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको भंग किया जाए। फ्री में इनको तनख्वाहियाँ दे रहे हो, अगर फंड नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो इनको क्या फ़ायदा रखने का। और हम यही चाहते हैं कि ये जो आज जो ये महीना चल रहा है, सबसे पवित्र महीना, इस महीने में तो देवका की सफाई होनी चाहिए, मगर कोई भी सफाई व्यवस्था इधर चरमराई हुई है। जगह जगह ढेर लगे हैं गंदगी के। लोग बड़ी श्रद्धा से जहाँ पर स्नान करने आते हैं, ये गुप्त गंगा है और रेत जहाँ पर ट्रालियों से जाता है भर कर करके। आगे पुलिस का नाका है,
वो भी कुछ नहीं करते, क्योंकि देवका से अगर ऐसे ही रेत निकलता गया तो ये तो एक नाला बन जाएगा। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।